बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा सांसद बनने के लिए कल उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया। ऐसे में अब बिहार की राजनीति में सीएम की कुर्सी खाली है और पहली बार भाजपा की तरफ से कोई सीएम उम्मीदवार होगा, कोई सीएम बनेगा। इस बीच आपको बता दें कि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है कि किस दिन भाजपा अपना सरकार बनाएगी और इस बार पावर के साथ साथ सीएम चेहरा भी भाजपा से होगा, जो अब तक कभी नहीं हुआ है वो अब होने वाला है, क्योंकि 2005 से लेकर 2025 तक और 26 में भी सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चेहरे रहे। लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने को लेकर जो है अपना मन बना लिया है, तो ऐसे में अब भाजपा अपना सीएम उम्मीदवार घोषित करने वाली है। लेकिन वही अब विभागों के बंटवारे भी फिर से किए जाएंगे। वही जेडीयू के खाते में जो मंत्री है उनके विभाग बदले जाएंगे, वही भाजपा के जो मंत्री है उनके विभागों के बंटवारे भी फिर से किए जाएंगे। वही गृह विभाग किसके खाते में जाता है, जेडीयू के पास अब 2 डिप्टी सीएम आएंगे। इन सभी को लेकर जो है वो तारीखों का ऐलान हो चुका है कि अब भाजपा सरकार किस दिन सत्ता में फिर से आएगी और सीएम अपना लाएगी। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया है और ऐसे में आपको बता दें कि अब पहली बार भाजपा कोई अपना सीएम उम्मीदवार उतारने वाली है, क्योंकि पहले से ही 2005 से ही नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देखे जा रहे थे और वही मुख्यमंत्री थे। भाजपा ने ये चाल चली, जिसके बाद आज पहली बार भाजपा का कोई मुख्यमंत्री चेहरा होगा। लेकिन वही आपको बता दें कि हालांकि ना तो बीजेपी और ना ही जेडीयू को इस बात की जल्दी है कि नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दे दे और बिहार को नया सीएम मिल जाए। सरकार के सूत्रों की माने तो 16 मार्च तक राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। 9 अप्रैल के बाद ही नए राज्यसभा सदस्य को शपथ लेने के लिए जो है वो दिया जाएगा। ऐसे में आज की तारीख से लगभग अभी कम से कम 1 महीने का समय बचा हुआ है। इस बीच दोनों पार्टियां पहले अपने विधायक दल की बैठक बुलाएगी, दोनों अलग अलग विधायक दल का नेता चुनेंगे और इसके बाद ही एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और नए नेता सरकार बनाने का दावा देंगे। वहीं बीजेपी सूत्रों की माने तो रामनवमी 26 मार्च तक नई सरकार का गठन कर लिया जाएगा। वही ये तय माना जा रहा है कि पहली बार बिहार में बीजेपी के सीएम शपथ लेंगे, जबकि जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। लेकिन वही आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से चर्चाएं काफी चल रही है, ऐसे में जहां एक और सरकार की सूत्रों की माने तो 16 मार्च तक राज्यसभा के जो चुनाव है वो खत्म हो जाएंगे और वही आपको बता दें कि 9 अप्रैल को जाकर जो है नीतीश कुमार अपना राज्यसभा सांसद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन भाजपा अपने सीएम फेस का ऐलान आपको बता दें कि राज्यसभा के खत्म होते ही 26 मार्च से पहले, यानी कि रामनवमी से पहले और राज्यसभा के खत्म होने के बीच में ही भाजपा अपनी सरकार बना लेगी, यानी कि अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर देगी और इसके बाद उनके उम्मीदवार जो सीएम के उम्मीदवार होंगे वो शपथ लेंगे और सीएम नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे। वहीं आपको बता दें कि इस बात को लेकर, इस्तीफा देने के बात को लेकर और सीएम उम्मीदवार भाजपा की तरफ से उतारने को लेकर ना ही बीजेपी को जल्दी है ना ही जेडीयू को जल्दी है, क्योंकि उन सबको पता है कि अब भाजपा की तरफ से ही सीएम होंगे और नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि 3 महीने पहले ही नीतीश कुमार के 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। अब नई सरकार फुल फ्लेज 32 मंत्रियों के साथ गठित जो है वो हो सकती है। इसमें 14 मंत्री बीजेपी के, 14 जेडीयू के, 2 एलजेपीआर के, साथ आरएलएम और हम के एक मंत्री होंगे। बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टी से सरकार नए चेहरे को मौका मिल सकता है। हालांकि फिलहाल चेहरे पर किसी पार्टी के कोई नेता कुछ बोलना नहीं चाह रहे। जेडीयू के प्रदेश स्तर के एक नेता ने बताया कि स्पीकर और गृह विभाग पर जेडीयू ने दावेदारी कर दी है। अभी सीएम का पद जेडीयू कोटे में है,
तो स्पीकर बीजेपी के पास है। तो पहली बार सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम रहते हुए गृह विभाग अपने पास रखा और अब जदयू इसी आधार पर इन पदों का दावा अपने लिए कर रही है। हालांकि बीजेपी ये दोनों पद अपने पास रखना चाहती है। 2005 के बाद पहली बार गृह विभाग बीजेपी के जिम्मे आई। स्पीकर का पद भी सरकार को स्थिर रखने के लिए अहम माना जाता है। ऐसे में बीजेपी किसी भी सूरत में ये दो पद छोड़ने के लिए राजी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने भी जो है वो ऐसे ही सुशासन बाबू नहीं कहे जाते हैं। उन्होंने भी दावा कर दिया है कि जिस तरीके से जब चुनाव हुए और सीएम पद की दावेदारी के लिए नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लिया तो भाजपा ने यह साफ कर दिया था कि विधानसभा स्पीकर का पद उनके पास रहेगा, वही गृह विभाग भी भाजपा ही लेगी, क्योंकि सीएम उम्मीदवार जदयू के कोटे में है, जदयू के खाते में सीएम है। तो यही पेच जो है अब सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा की तरफ चल दिया है। अब सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि भाजपा के पास अगर अभी फिलहाल की बात करें तो 2 डिप्टी सीएम है और पहली बार उन्होंने गृह विभाग भी लिया, स्पीकर पद भी भाजपा के कोटे में है। तो यही सारे पद अब जदयू को चाहिए, क्योंकि सीएम का पद भाजपा ले चुकी है, यानी कि भाजपा अपने सीएम उम्मीदवार उतारेगी। तो इस हिसाब से जदयू के पास 2 डिप्टी सीएम, गृह विभाग और जो स्पीकर पद है वो जदयू के खाते में आना चाहिए। लेकिन भाजपा इस बात को लेकर कभी राजी नहीं होने वाली है, क्योंकि 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से गृह विभाग उनके पास रहता था, लेकिन इस बार उनसे गृह विभाग लिया गया और वो भाजपा के खाते में गया। तो भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि वो गृह विभाग दोबारा से जदयू को दे। इतनी गहमा गहमी के बाद जब उनको गृह विभाग मिला है तो वो कभी जदयू को गृह विभाग नहीं देना चाहेगी। लेकिन अब जो अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा अपनी सरकार बनाने वाली है, भाजपा के सीएम होंगे, तो जदयू भी अपना दावा लगातार ठोक रही है। भाजपा के सीएम उम्मीदवार को लेकर बात करें तो सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम है, फिर नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल का भी नाम सामने आ रहा है और एक महिला उम्मीदवार का भी नाम सामने आ रहा है कि महिला मुख्यमंत्री भी बनाई जा सकती है। लेकिन इस बीच जो तारीखों का ऐलान हो चुका है, और लेकिन अभी बस गृह विभाग की बात करें और स्पीकर पद की बात करें तो इस पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि भाजपा की तरफ से ही कोई ना कोई सीएम उम्मीदवार जरूर होगा। अब वो कौन होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन लगातार जो चर्चाएं चल रही है इससे ये साफ है कि नीतीश कुमार ने जरूर बिहार की राजनीति छोड़ दी, लेकिन वो अपनी पार्टी जदयू को बचाए रखने के लिए वो सारे दावे जरूर भाजपा को जो है भाजपा पर डालेंगे, ताकि उनको गृह विभाग मिल जाए, उनको डिप्टी सीएम मिल जाए और साथ में विधानसभा स्पीकर पद भी जदयू के कोटे में आ जाए। क्योंकि जो चाल भाजपा ने चली थी अब वो चाल उन पर ही उल्टी पड़ चुकी है। अब आगे क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।